बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं उन लोगों को भगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। आज का ये वीडियो का मूल विषय वस्तु है। थोड़ा इस विषय में चर्चा करूंगा, ज़्यादा जाऊंगा नहीं। वीडियो कम लोग देखेंगे, ज़्यादा लंबा बनाऊंगा तो और भी कम लोग देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आज तक कोई दिया नहीं, अभी तक कोई दिया नहीं ना। भारत सरकार की तरफ से इस विषय में कोई आलोकपात यानी कि हिंदी बांग्ला में बोलते हैं आलोकपात यानी कि दृष्टि दिया गया है। तो समझना, ध्यान से सुनना। मुझे लगता नहीं मेरा यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है, ये जो मेरा सोच है आगे तक कितना दूर तक जाएगा, लेकिन मेरे जो प्रिय दर्शक है वो अगर समझ जाएगा तो मेरा सोच और 10 लोगों तक पहुंचा देगा। जय श्री राम, जय मुंडा मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ माईतंत्र ब्लॉग पर स्वागत करता हूं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक छोटा सा वीडियो में। सबसे पहला बात, मैं इसी चैनल पर माईतंत्र ब्लॉग पर आज से 4-5 महीना पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो का लिंक मैं कार्ड में दे दूंगा और ठीक है ऐड कर दूंगा वीडियो को। उसमें बोला गया था भारत का आतंकवाद, टेररिज्म बोलकर एक वीडियो टाइटल था मेरा। उसमें बोला था भारत के आतंकवादी का कुछ चेहरा कैसा हो सकता है। आज उदाहरण स्वरूप एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा नाम का पाक गुप्तचर निकला, यानी कि स्पाई निकला। ठीक है, आईएसआई का मदद करने वाला भारत सरकार ने पकड़ा है, न्यूज में आ रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना। इसके अलावा भी काफी सारे लोगों को भारत सरकार ने पकड़ा अभी है, और भी मैंने जितने अगर 10 लोगों को पकड़ा है तो 100 लोग बाहर घूम रहा है अभी। तो इसे पकड़ने के लिए भारत सरकार माने ज्यादा कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, रॉ को लगाने का जरूरत नहीं, किसी भी चीज को लगाने का जरूरत नहीं है, ना सीबीआई सीआईडी। इसे पकड़ने के लिए भारत सरकार को सिर्फ गाजा को लेकर, फिलिस्तीनी को लेकर एक बढ़िया सा पोस्ट डालना है। उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फोटो होना चाहिए। ठीक है ना। मोदी जी का एक फोटो होना चाहिए, और ये जैसे ही पोस्ट आ जाता है या कोई भी बंदा इस पोस्ट को अगर करता है, भारत सरकार भी नहीं, कोई भी बंदा ऐसा अगर इस पोस्ट को करता है तो उसमें बिल बिलाकर चूहा, मच्छर, कॉकरोच ये सब मार्केट से फटाफट उतर के आएगा और पोस्ट में कमेंट करना शुरू कर देगा तुरंत तुरंत। भारत सरकार तब आसानी से इन लोगों को पकड़ सकता है या इन लोगों के ऊपर नजर रख सकता है। यही आगे चलकर पत्थर मारेगा, यही आगे चलकर रेल लाइन से पत्थर संग्रह करेगा, और यही आगे चलकर आतंकवादियों का हेल्प करेगा। यही लोग जो अभी भारत में रह के, भारत में खा के, भारत में सो के, भारत में हक के, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के माने राष्ट्र के लिए खराब सोचता है, देश के लिए खराब सोचता है, यही लोग आगे चलकर आतंकवादियों का हेल्प करेगा। 100% विश्वास है मेरा, ये मेरा सोच है। जो वीडियो देख रहे हैं ध्यान से समझना विषय को, बहुत जटिल विषय है। बांग्लादेशियों को भारत सरकार फेंक रहा है, इधर 2000 मिल रहा है गुजरात में, दिल्ली में मिल रहा है 500, यहाँ पे 100, यहाँ पे हरियाणा में, कहां से बांग्लादेशी को पकड़ में लिया जा रहा है। ठीक है ना। बहुत अच्छा विषय है। इतने दिन के बाद भारत सरकार को पता लगा अपने पास इतना बांग्लादेशी है। अरे भाई, मैं तो आश्चर्य हो गया। मैं जानता था बांग्लादेशी काफी यहाँ पे है, और उसका घुसने का जो मेन जगह है वो बंगाल है। बंगाल में किलोमीटर से किलोमीटर इलाका ऐसा है जहाँ पे कोई तार काटा नहीं है, या माने बाउंड्री नहीं है, काटा माने तार जाल का कोई बाउंड्री नहीं है। बंगाल में ऐसा जगह अब अभी भी है। आज 2025 में ये वीडियो बना रहा हूं मैं, अभी भी ये ऐसा जगह है। तो आसानी से एक वीडियो में मैं देखा था, उस वीडियो पिछले पुराना वीडियो में बोला था एक बांग्लादेशी लड़का बांग्लादेश से वीडियो बनाकर बोल रहा है, देखो मैं भाई और बहनों मैं अभी बांग्लादेश में हूँ, अभी मैं भारत में आ गया। ये वीडियो में यूट्यूब पे ही देखा था, तो आसानी से आगे उसमें कोई उसको समस्या नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोई लड़का ब्लॉग बनाते बनाते बांग्लादेश से भारत में आ सकता है, तो आतंकवादी उग्रपंथी लोगों को आने में क्या समस्या है। ठीक है, इस पॉइंट को
अभी स्टॉप कर, तो उसके बाद इस पॉइंट को फिर से छेड़ूंगा। तो भारत सरकार उठा कर बांग्लादेशी को बाहर फेंक रहा है, ठीक है। मेरे घर में छोटा छोटा चूहा हो जाता है, उदाहरण स्वरूप समझा रहा हूं, छोटा छोटा चूहा कभी कभी आ जाता है, छोटा छोटा इतना बच्चा चूहा आ जाता है। तो चूहा को मैं मारता नहीं, दवाई देकर चूहा को पकड़ने के लिए खांचा, ठीक है, नेट ऐसा रखा हूं बाजार से खरीद कर, उसको रोटी देकर चूहा को पकड़ता हूं, चूहा को फेंक देता हूं बाहर। फिर दूसरे दिन लगाता हूं, फिर चूहा को फेंक देता हूं बाहर। तो ऐसे काफी दिन तक मैं देखा कि सेम साइज का ही चूहा बार बार आ रहा है, बार बार जाल में पकड़ा जा रहा है। मेरा दिमाग में थोड़ा संदेह हुआ, ये सेम साइज का चूहा कहां से आएगा। तो चूहा जो पकड़ा गया था, उस चूहा के ऊपर मैं थोड़ा चून दे दिया, यानी कि खाने वाला चून, डास्ट चून, उसके ऊपर थोड़ा सा दे दिया, तो उसका पीठ थोड़ा माने सादा सादा हो गया, थोड़ा सा दे दिया, सादा सादा हो गया चूहा। तो उसको पकड़े गए चूहा को मैं बाहर फेंक दिया, ठीक है, बाहर छोड़ दिया, तो चला गया। नेक्स्ट दिन फिर से मॉर्निंग में सफेद वाला चूहा ही पकड़ा गया। तो हमारे समझ में, ओ इसको कोई ना कोई सुरंग का जरूर पता है, उस सुरंग से ये बार बार आ रहा है और बार बार खाने के चक्कर में पकड़ा जा रहा है। तो मेरे चैनल के प्रिय दर्शक, समझ में आया तंत्र गुरु क्या बोला। आज जो भारत सरकार जिन लोगों को उठाकर बाहर फेंक रहे हैं, आंख बांध के फेंको, समंदर में फेंको या कुछ, जब तक नहीं गोली मारोगे तब तक ये वापस घूम के आएगा। इन लोगों को सुरंग का पता है और इन लोगों को माने पाचार करने के लिए काफी सारे एजेंट खड़ा है। जब तक एजेंट के इधर पर गोली लगेगा नहीं, तब तक एजेंट गिरी करना नहीं छोड़ेगा। इसलिए गोली मारना जरूरी है, इसीलिए गोली मारना जरूरी है। और इन लोगों को जितना भी फेंकवा रहे, जहां पे फेंक रहे हैं भारत सरकार, उस देश में खाने पीने का कुछ है नहीं। भारत सरकार अभी सब कुछ बंद कर दिया। अभी वो लोग खाएगा क्या? खाना पीना कुछ नहीं, उधर से तो आएगा जहां पे खाना नहीं है। जहां पे खाना नहीं है वो लोग उधर से भागेगा, किसी न किसी कोशिश से भागेगा। भागने के बाद दूसरी जगह पे जाएगा खाना खाने के लिए। तो वही ये चक्कर है। मैं चूहा का उदाहरण दिया, चूहा बार बार आ रहा है, नेट में फंस रहा है, किस लिए? उसको बाहर खाना नहीं मिल रहा है। इधर को इसको सुरंग का पता है, उस सुरंग से घुसकर इतना छोटा बच्चा सा चूहा है। ये जो चूहा का कहानी बोला, तो ये बांग्लादेशी जो लोग है जो फेंक रहा है, बाहर घूम के नहीं, वापस घूम के नहीं है, इसका भारत सरकार का कोई ठोस गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट बोला भारत कोई धर्मशाला नहीं है, बहुत अच्छा विषय है। और इतने भारत में पाकिस्तानी, ये पहलगाम का जो हत्याकांड हुआ, इसके बाद मुझे तो पता नहीं था जी इतने पाकिस्तानी, बाप रे बाप, भारत में रह रहे हैं। भारत बोल रहा है आतंकवाद से मुक्त हो रहा है, इतने सारे पाकिस्तानी को वीजा क्यों देता है भारत सरकार, मुझे ये पता नहीं है। भारत में रह रहा है बच्चा, भारत में है, पाकिस्तान में उन लोगों को माने उसका सिटीजन कार्ड भी नहीं मिला। भारत में बच्चा है फ्री का, कोरोना के बाद से भारत सरकार फ्री का जो राशन का चक्कर चला रहा है, अभी भी चल रहा है, फ्री का राशन ले रहा है, मोटा हो रहा है, 10, 15, 20, 30 बच्चा पैदा कर रहा है। एक पत्नी बच्चा पैदा करना छोड़ दिया तो उसको स्टॉप करके दूसरा पत्नी से विवाह, उससे 10, इससे 10, आमने वाले से 10, 3, 10 के 30 हो गया बच्चा। भारत में रह रहा है, भारत का खा रहा है, और बांग्लादेश का नागरिक। पिता कौन है? बांग्लादेशी या पाकिस्तानी। बाप रे बाप, इतने बॉर्डर तो लंबा लंबा लाइन लग गया। मैं वीडियो में देख रहा हूँ, न्यूज चैनल के वीडियो में देख रहा हूँ, बाप रे बाप, मुझे आश्चर्य होगा। रो रहा है, बोले मुझे भारत छोड़ के जाना नहीं है। बाप रे, डेंजर बात है, भारत छोड़ के जाना नहीं है, लात मार कर निकालना चाहिए था। भारत सरकार तो प्रेम से निकाला, साला लात मार के निकाला। सबसे और एक बड़ा प्रश्न, जिसका भारत में मुसलमान कम है क्या, पाकिस्तान में विवाह दिया लड़कियों का? आश्चर्य बात है ये भी एक। भारत में रहने वाले पाकिस्तान में विवाह दे रहा है और उधर से आकर भारत में रह रहा है और बच्चा प्रोडक्शन कर रहा है। भारत सरकार उसका नागरिकता, यानी कि अभी भी वो नागरिक भारत का है, महिला अभी भी भारत का नागरिक है, भारत सरकार उसका नागरिकता कैंसिल नहीं किया। यह भी आश्चर्य का बात है। भारत सरकार, इतने दिन तक भारत सरकार को पता ही नहीं था जी इतने
लोग, बांग्लादेशी लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कितने कितने सालों से बांग्लादेश पाकिस्तान के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये एक सोचने का विषय है। भागा तो दिया, गारंटी क्या है वो वापस नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूं, छोटा सा दिमाग है मेरा, छोटा सा पॉइंट बोलना चाहता हूं। जिन लोगों को भारत सरकार पकड़ रहा है, उसके पीठ के ऊपर, हाथ में, पैर में, कोई एक जगह पर जहां पे नरम चमड़ा, बहुत जहां पे नरम है, जहां पे सख्त चमड़ा, वहां पे जहां पे चमड़ा नरम है, ऐसे जगह पर एक स्टैम्प लगाना जरूरी है। ये फर्जी, ऐसा एक धब्बा लगाओ, ये नकली है, ये फर्जी है, ये घुसपैठिया है, ऐसा एक स्टैम्प लगाओ। नहीं तो मुंह में लगाओ, पेट में लगाओ, कोई एक नरम चमड़ा जहां पे उसको लगाओ, ताकि वो स्टैम्प ऐसा लगाना चाहिए, वो कलर जो है एसिड से जलाने के बाद ही जा सकता है, या उसको काट कर चमड़ा को फेंकने से ही जा सकता है। नहीं तो कभी भी वो कलर उठना नहीं चाहिए। ऐसा अगर कलर लगाकर भारत सरकार छोड़ता तो ये लोग वापस कभी घूमकर नहीं आता, ये लोग वापस कभी घूम कर नहीं आता। जैसे ही उसका कमीज या हाथ निकाल के दिखाएगा, हाँ यहाँ पे तो कोई एक स्टैम्प था, ये जगह को घिसा गया है, नष्ट किया गया है, तभी भारत सरकार उसको पकड़कर, और सबसे बड़ा बात, इन लोगों को प्यार से लात मार के साले निकालना चाहिए। इन लोगों को, इसको लात मार के, डंडा मार मार के लोग यहां से निकलना चाहिए। ये लोग को प्यार से अगर निकालोगे तो वापस क्या आएगा? अरे हम लोगों को प्यार से निकाला गया है, वापस चलो। हम लोग को प्रेम से नाव में बिठाकर बीच समुद्र में गाड़ में लात मार के फेंकना चाहिए था इन लोगों को, तब जाकर इन लोगों का समझ में आएगा। जब तक इंसान के मन में भय उत्पन्न नहीं होगा, ना चोरी कम होगा, ना बलात्कार कम होगा, ना देशद्रोही कम होगा, ना आतंकवादी कम होगा। जब तक सिर में गोली का डर नहीं होगा, जब सोचेगा आतंकवादी देखेगा भारत सरकार किसी को पकड़ा, डायरेक्ट ठोक दिया, तब वो लोग मन में डर पैदा होगा। तब बच्चा लोग भी वीडियो देख रहे, बाप रे बाप, भारत सरकार पकड़ रहा है, ठोक रहा है, पकड़ रहा है, ठोक रहा है। ठोकने का ये प्रचलन जब तक भारत सरकार नहीं करेगा, तब तक आतंकवादी, देशद्रोही, बलात्कारी, जो भी ये घिनौने काम करने वाले लोग हैं, तब तक ये काम करना बंद नहीं करेगा। डर होना जरूरी है। इसीलिए अंग्रेज से लोग डरते थे। कुछ संख्यक सामान्य अंग्रेज आए थे भारत में, लेकिन पूरे भारत को कब्जा कर लिया था डर के वजह से, कठोर कानून के वजह से। अंग्रेज का घिसा पिटा कानून तो आज भी चल रहा है भारत में। मोदी सरकार कुछ परिवर्तन कर रहा है, आईपीसी, सीआरपीसी के माध्यम से कुछ परिवर्तन कर रहा है, लेकिन अंग्रेज का जो कठोर कानून था, वो कानून को गायब कर दिया गया है। जो सीधा ठोकने का कानून था, वो कानून को गायब कर दिया गया। फालतू का कानून को रखकर अभी भी वो कानून चल रहा है। भारत सरकार कुछ ना कुछ बहुत हद तक कानून को परिवर्तन किया। और दूसरे बात, ये जो देशद्रोही का दो चक्कर है, स्पाई का जो चक्कर है, अभी जो यूट्यूबर जो पकड़ा गया, मैं काफी बार ये चीज बोल चुका हूं अपने चैनल पर, अपने दर्शकों के लिए, जो राम के लिए, राम मंदिर के उद्घाटन पर राम के लिए आरती करना, राम के लिए साड़ी पहनकर पूजा करना, जय श्री राम के नाम पर पोस्ट करना, ये सनातनी हिंदू है नहीं। सनातनी हिंदू ये है नहीं जो 365 दिन जय श्री राम बोले, शुभ में बोले, अशुभ में बोले, सोते समय बोले, हगते समय बोले, मुतते समय बोले, खाते समय बोले, घूमते समय बोले, हर मौके में जो जय श्री राम बोले वही है ओरिजिनल राम का भक्त, वही है ओरिजिनल सनातनी हिंदू। ये जो लोग हैं, ये दिखाने के लिए सनातनी हिंदू बनते हैं, कारण ट्रेंड को पकड़ना है। राम मंदिर का ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये कुंभ का जो ट्रेंड चला है। एक ऐसे यूट्यूबर को देखा, साला 1-2 महीना तक वहां पे पड़ा है, फ्री का फोकट का खाना खा रहा है, वहां पे पड़ा है और रोज डुबकी लगा रहा है। भगवान उसको पूर्ण फल प्रदान करेगा। देखो, आज मैं ये सांड का डुबकी लगा लिया, कल मैं वो सांड का डुबकी लगा लिया, यहाँ पे ये फ्री में मिल रहा है, वहां पे वो फ्री में मिल रहा है। बाप रे बाप, ये है इन लोगों का कहानी। धर्मों के लिए कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाएगा। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही कुंभ में गया था, स्नान करने के लिए नहीं, वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाकर दिखा रहा, देखो आज मैं इस घाट में स्नान किया, कल मैं उस घाट में स्नान किया। ये है हिंदुओं का वर्तमान समय में परिचय। इसीलिए
वीडियो लंबा हो रहा है, इस विषय में और ज़्यादा बोलने के लिए जाऊंगा और भी लंबा हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो मैं दिया कैसा लगा जरूर बताना। भारत का वर्तमान परिस्थिति बहुत ही खराब है, कौन क्या है बताना मुश्किल है, जानना भी मुश्किल है। सोच समझकर मेरे देश के जनगण को आगे चलकर जब भी इलेक्शन आए सोच समझकर निर्वाचन में भूमिका अर्जन करना चाहिए, यानी कि इलेक्शन में मतदान करना चाहिए, ताकि जो निर्वाचित प्रार्थी हो अपना वो अपने देश के लिए काम करे, अपने राष्ट्र के लिए काम करे, अपने हिंदुओं के लिए काम करे। ये सोच हर हिंदू के दिमाग में रहना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होना जरूरी है। और जो हिंदुओं के लिए बाबा अभी भी खड़े हैं भाई और बहनों, वो गायब हो जाएगा। अमेरिका में, लंदन में, न्यूजीलैंड में कोई ना कोई जगह पे गायब हो जाएगा। अपना अपना द्वीप खरीद के रख दिया है, अपना अपना बड़ा बड़ा बंगला खरीद के रख दिया है, यहाँ पे बाबागिरी करके पैसा कमा रहा है। उसके बाद आप जैसे ही देखेगा भारत में बाबाओं का मार्केट डाउन हो रहा है, वो अपने आप गायब हो जाएगा। इतना ही माने हिंदुओं को जागरण करने का इच्छा है तो बांग्लादेश में क्यों नहीं जाते जगाने के लिए हिंदुओं को तो क्यों नहीं जाते जगाने के लिए हिंदुओं को? ऐसे ऐसे बाबा मैं देखता हूँ, ठीक है। हिंदुओं को हिंदू जाग रहा है, हिंदुओं को जगाना जरूरी है। साला भारत में हिंदुओं को जगा रहे हो, भारत के बाहर भी तो हिंदू उत्पीड़न हो रहा है, मार रहा है, परिवार को तोड़ रहा है। अच्छा अपने बंगाल में क्यों नहीं आते? बंगाल में भी थोड़ा हिंदुओं को जगाने के लिए क्यों नहीं आते? साला अपने इलाका से बाहर 2-4 स्टेट में ही घूमेगा, सिलेक्टेड कुछ स्टेट में घूमेगा, उसके बाहर घूमता नहीं है, कहीं मार पड़ेगा इसलिए बाहर नहीं जाता। ये है बाबा लोगों का कहानी। सिर्फ यही बाबा लोगों का नहीं, ये जितने बड़े बड़े मठ के अधीश्वर जो बैठा है वो सब लोगों का यही कहानी है। ना कोई माने हिंदुओं के लिए कोई काम, ना कोई काज, खा पी के मोटा होना, बस भगवान इतना ही दिया है भाई, खाओ और मोटा बन जाओ। चलिए बहुत लंबा वीडियो बना दिया, कैसा लगा बताना कमेंट में। कंटेंट को समाप्त करता हूँ, फिर मिलता है नया वीडियो में। हरिओम तत्सत।